स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो चलो सबसे पहले देख लें। आपको यहाँ पर आपकी बुक के पेज का मैंने जो है यहाँ पर इमेज लिया हुआ है। इन्हीं जो है वो टर्म्स को मैं जो है यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले आपकी बुक कह रही है बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज। देखो, केमिस्ट्री भी एक साइंस की ब्रांच है, आप फिजिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है, मैथमेटिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है। लेकिन ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये साइंस की कौन सी ब्रांचेज हैं? ये नेचुरल साइंसेस की ब्रांचेज हैं। ये कौन सी साइंसेस की ब्रांचेज हैं? नेचुरल साइंसेस की ब्रांचेज हैं। और आपको पता है कि नेचुरल साइंस कौन सी होती है? जो नेचर से डील करती है। जैसे हमारा ये जो नेचर है, इसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मुख्तलिफ टाइप का मैटर है। तो ये सब क्या है? ये सब है नेचुरल साइंसेस। ये सब क्या है? नेचुरल साइंसेज हैं। तो इसका मतलब आपकी बुक, आपके पास जो बायोलॉजी है, आप जो फिजिक्स पढ़ते हो, आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हो, ये क्या है? ये तमाम की तमाम जो है वो नेचर से डील करती हैं। यानी नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं, कुदरत के अंदर जो मैटर मौजूद है, उसके बारे में क्या करती हैं? उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती हैं। तो इसी तरीके से बायोलॉजी किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंसेस की क्या है? एक ब्रांच है। तो आपकी बुक कह रही है बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। यानी बायोलॉजी ब्रांच की, बायोलॉजी नेचुरल ब्रांच की वो साइंस है जो किससे डील करती है? जो लिविंग थिंग से डील करती है, लिविंग मैटर से डील करती है, जो जिंदा चीजों के बारे में आपको बताती है नेचुरल साइंस। वो नेचुरल साइंस जो आपको जिंदा चीजों के बारे में बताती है, वो क्या है? वो बेसिकली क्या है? वो है बायोलॉजी। अच्छा, इसके इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज एंड कंपोजिशन। ये आपको किसके बारे में बताती है? बायोलॉजी। बायोलॉजी आपको बताती है लिविंग थिंग्स के बारे में। और आपको पता है इस दुनिया में जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। किस किस चीज में मुख्तलिफ होती हैं? शेप में। देखो, एक प्लांट है, जैसे ये एक ट्री है, दरख्त है, ये एक ट्री है, इसकी शेप अलग है। शेप का मतलब क्या होता है? बनावट। इसकी बनावट अलग है, ये भी एक लिविंग थिंग है। ये एक डक है, बतख है, इसकी बनावट क्या है? अलग है। ये एक फिश है, और इस फिश की बनावट भी क्या है? अलग है। तो मतलब बायोलॉजी जो है वो प्रोवाइड नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी हमें किस चीज के बारे में नॉलेज देती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों के बारे में नॉलेज देती है। विच डिफर फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। किस चीज में मुख्तलिफ होते हैं? एक तो शेप में, यानी बनावट में। आप देखेंगे तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये तीनों बनावट में एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ हैं। साइज में भी मुख्तलिफ होते हैं। साइज देखे ना, इसका साइज, ट्री का साइज अलग है, फिश का साइज अलग है, और डक का साइज अलग है। इवन कंपोजिशन में भी इसमें फर्क होता है। ये दरख्त जो बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन अलग है, यानी इसके जो सेल हैं, जिन सेल से ये बना हुआ है, इसके सेल अलग होंगे। मछली के अंदर कुछ चीजें की केमिकल कंपोजिशन थोड़ा फर्क होगा। बतख के अंदर भी थोड़ा क्या होगा? फर्क होगा। तो इनकी जो है वो बनावट में भी जो है वो क्या होता है? फर्क होता है। तो चलो, अब हम बायोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि बायोलॉजी को आप कैसे जो है वो डिफाइन करोगे। जैसे लिखा हुआ है, द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। यानी ये जो बायोलॉजी का लफ्ज है, बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो लफ्ज है, ये कौन सी लैंग्वेज से हमने लिया है? ये इंग्लिश लैंग्वेज का लफ्ज नहीं है। हम इसको लिखते इंग्लिश में है, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज का लफ्ज नहीं है। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक यानी ये यूनानी जुबान का एक लफ्ज है। बायोस का मतलब क्या होता है? यूनानी की जुबान का लफ्ज है बायोस, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। और दूसरा जो लफ्ज है वो है लोगोस। दूसरा क्या है? दूसरा जिस लफ्ज से ये बना हुआ है वो है लोगोस। और लोगोस का मतलब क्या होता है? थॉट्स और रीजनिंग। थॉट्स और रीजनिंग। तो बायोलॉजी का जो लफ्ज है वो ग्रीक जुबान के अल्फाज से लिया गया है। बायोस का मतलब है लाइफ, बायोस का मतलब क्या है? जिंदगी। और लोगोस का मतलब क्या है? थॉट्स और रीजनिंग। देखो, थॉट्स और रीजनिंग दोनों ही क्या है? दोनों सोच हैं। इनका मतलब क्या है? सोच। लेकिन ऐसी सोच जिससे कोई आइडिया जनरेट हो, जिससे कोई ख्याल पैदा हो, तो उसको हम थॉट्स कहते हैं। और ऐसी सोच
जिससे हम कोई नतीजा अख्ज़ करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रीजनिंग कहते हैं। तो सिंपली आप बायोलॉजी को कैसे डिफाइन करोगे? बायोलॉजी की सिंपल मोस्ट डिफाइन इसको किस तरीके से किया जा सकता है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी को सिंपली डिफाइन कैसे करते हैं? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी ये लाइफ की स्टडी है। लोगोस का मतलब स्टडी भी होता है, बस लोगोस को स्टडी भी आप कह सकते हो। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में आप किस चीज की स्टडी करते हो? आप लाइफ की स्टडी करते हो। तो चलो अगर हम कहते हैं कि बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करते हैं, मतलब बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जिंदगी की स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल होता है कि जिंदगी की हम स्टडी करते हैं तो जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? सही है ना? आप कह रहे हो कि हम बायोलॉजी में जो है वो किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ की। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? देखो, जिंदगी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कोई प्रॉपर तारीफ जिंदगी की नहीं है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। लाइफ को आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप देखो तो एक शायर जो होता है वो अपने लफ्ज में जिंदगी को डिफाइन करेगा, एक फिलोसफर जो है वो अपने अल्फाज में जिंदगी को बयान करेगा, सब अपनी अपनी तारीफें देंगे। तो इस वजह से जिंदगी, बायोलॉजी की तो एक मखसूस तारीफ है ना, बायोलॉजी की तो तारीफ है। या बायोलॉजी की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा, आप कहोगे बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन लाइफ की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप बताओगे लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। बायोलॉजी को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा, सॉरी, लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता। बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं, लाइफ के जो फंक्शन है, अभी मैं आपको बताऊंगा लाइफ के प्रोसेसेस किसको कह रहे हैं। इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लाइफ को आप क्या कर सकते हैं? लाइफ को आप, तारीफ तो लाइफ की कोई मखसूस नहीं है, लेकिन इसको आप यह कह सकते हो, इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शंस को आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो, फंक्शन, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जितने भी दुनिया के अंदर जानदार हैं उनमें क्या मौजूद होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ मौजूद होती है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप कैसे इसकी पहचान करोगे कि इसमें लाइफ मौजूद है? तो लाइफ, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं जिसकी बुनियाद पर आप कहते हो कि इसके अंदर लाइफ मौजूद है। मिसाल के तौर पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें डाइजेशन होती है, डाइजेशन कह लें या आप इसको न्यूट्रिशन कह लें। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है। तमाम जानदार चीजें क्या, किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। फूड को वो लेते हैं और उसके बाद वो फूड को डाइजेस्ट भी करते हैं। तो जिंदा चीजों को फूड की जरूरत होती है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं न्यूट्रिशन। और वो अपने फूड को डाइजेशन भी फिर करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन या डाइजेशन अगर किसी में मौजूद है तो आप कहोगे कि वो क्या है? वो लिविंग थिंग है। अब आपको पता है कि पौधे तो अपना प्लांट फूड खुद बना लेते हैं, प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, प्लांट भी लिविंग है। और वो अपनी न्यूट्रिशन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं अपना फूड, सूरज की रोशनी में जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड खुद बनाते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको तो फूड की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये एक चेयर है, ये चेयर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो क्या इसको फूड की जरूरत है? इसको फूड की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चेयर के साथ ही जो है वो एक, मैं अगर डक बना दूं तो ये डक लिविंग थिंग है। तो इसको क्या है? इसको जो है वो डाइजेशन या न्यूट्रिशन की क्या है? इसको जरूरत है। और इस प्लांट को भी जो है वो न्यूट्रिशन की जरूरत है। प्लांट को आप पानी देते हो ना, प्लांट को पानी नहीं दोगे तो प्लांट मर जाएगा। इस तरह इस चेयर को तो पानी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग को जो है वो न्यूट्रिशन या डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। फिर दूसरी चीज है रेस्पायरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है लाइफ की? रेस्पायरेशन। हर लिविंग थिंग रेस्पायर करती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम रेस्पायरेशन करते हैं, और ये प्लांट भी सांस लेते हैं। प्लांट के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं इनके पत्तों पर, इनके लीव्स पे छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों को हम कहते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के जरिए प्लांट क्या करते हैं? सांस लेते हैं।
तो प्लांट्स और जानवर और हम सांस लेते हैं, तो हम क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये चेयर तो सांस नहीं लेती, क्योंकि क्या है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं लाइफ की, जिंदगी की प्रॉपर्टीज है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस को। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। वो केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी की बॉडी में तो होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में वो केमिकल रिएक्शन नहीं होते। तो मेटाबॉलिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। मूवमेंट, जिंदा चीजें मूव करती हैं। ये डक है, ये मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो लिविंग थिंग में क्या होती है, मूवमेंट होती है। सिर्फ लिविंग थिंग में मूवमेंट जो है वो, लिविंग थिंग में जो है वो सिर्फ एनिमल्स में मूवमेंट नहीं होती, आपको पता है प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है। प्लांट्स के अंदर कैसे मूवमेंट होती है, ये एक प्लांट है, चलो इसकी मिसाल ले लेते हैं, सूरजमुखी। सूरजमुखी जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर मुंह करता है ना, जहां पर भी सूरज की रोशनी होती है उसका मुंह उधर ही चला जाता है। तो इसका मतलब प्लांट के अंदर भी मूवमेंट होती है। और छुई मुई के पत्तों को आप हाथ लगाते हो तो वो बंद हो जाते हैं, तो उनमें भी मूवमेंट होती है। तो इसका मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होती है, लिविंग थिंग्स के अंदर मूवमेंट होती है, ये भी लिविंग थिंग का प्रॉपर्टी है। इसके अलावा लाइफ की प्रॉपर्टी क्या है, ग्रोथ। लिविंग थिंग जो है वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखो, एक छोटा सा पौधा होता है, अगर आप इसको पानी दोगे तो ये अच्छी तरीके से इसको फूड दोगे, तो ये जो एक दरख्त बन जाएगा, इससे एक ट्री बन जाएगा। छोटे से प्लांट से क्या बन जाएगा, ट्री बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग थिंग जो है वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। एक छोटा बच्चा बड़ा होकर एक आदमी बन जाता है, या अगर एक औरत बनेगा तो वो क्या है, वो भी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। एक छोटा सा चिक होता है, मुर्गी का जो बच्चा होता है छोटा सा चिक, वो एक मुर्गी बन जाता है। तो ये क्या है, ग्रोथ है। लिविंग थिंग ग्रो करती हैं। और जो ये चेयर है, नॉन लिविंग थिंग है। अगर ये ग्रो नहीं करेगी, जितनी साइज की है बस उतनी ही साइज की रहेगी। तो लिविंग थिंग क्या करती है, लिविंग थिंग जो है वो ग्रो करती हैं। इसके अलावा लिविंग थिंग में डेवलपमेंट भी होती है। डेवलपमेंट किसको कहते हैं, अंडे के अंदर, मुर्गी के अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा बन जाता है। मुर्गी के अंडे के अंदर जो मुर्गी का बच्चा बन जाता है, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। लिविंग थिंग जो है वो क्या होती हैं, वो डेवलप होती हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन हम किसको कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल बनते हैं, उनको हम अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जैसे हम यूरिनेट करते हैं, जो हम यूरिन पास करते हैं, जो हम पेशाब रिलीज करते हैं, उस पेशाब के अंदर क्या होते हैं, उस यूरिन में क्या होते हैं, हार्मफुल केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं। ये भी एक्सक्रीशन भी क्या है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी है। जानवरों में भी एक्सक्रीशन होती है, एनिमल में भी होती है, और थोड़ी बहुत प्लांट्स के अंदर भी होती है। इसके अलावा लिविंग लाइफ की एक प्रॉपर्टी है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी किसको कहते हैं, हसासियत। मिसाल के तौर पे कहीं गर्मी होती है तो हमें गर्मी फील होती है, सर्दी होती है तो हमें सर्दी फील होती है। जानदार ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं, तो उसको हम कहते हैं इरिटेबिलिटी। नॉन लिविंग थिंग्स की तो ये फीलिंग नहीं होती। ये चेयर है, ना इसको सर्दी लगेगी ना गर्मी। इसके अलावा लिविंग थिंग की एक प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने जैसे बच्चे पैदा करना। अपने जैसे बच्चे पैदा करना रिप्रोडक्शन है। मिसाल के तौर पे ये एक दरख्त है, इस दरख्त में से बहुत सारे इसके बीज गिरेंगे, और इन बीजों में से इसी दरख्त जैसे नए पौधे निकलेंगे। तो इस दरख्त की क्या हुई है, ये रिप्रोडक्शन हुई है। इस दरख्त ने अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग, यानी अपनी जैसे जो है वो दरख्त जो है वो बनाने की इसमें सलाहियत मौजूद है। इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। एक मुर्गी जो होती है वो क्या करती है, वो अंडा देती है। मुर्गी जब अंडे देती है तो उससे जो है वो क्या निकलते हैं, मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। तो ये मुर्गी की क्या हो गई, ये मुर्गी की रिप्रोडक्शन हो गई। तो अब हम मतलब हम इस तमाम चीजों से हम क्या समझे, जिनके अंदर ये चीजें मौजूद होंगी, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ऐसी कोई चीज जिसमें डाइजेशन हो, जिसमें रेस्पिरेशन हो, सही है, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो, जिसमें क्या हो, मूवमेंट हो, जिसमें ग्रोथ हो, ऐसी सब चीजें जिनके अंदर हो, रिप्रोडक्शन हो, ये सब प्रॉपर्टी जिसमें मौजूद होंगी, आप उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे कि ये लिविंग थिंग है। आप उसको क्या कहोगे, ये लिविंग थिंग है। और उसका मतलब जब वो लिविंग थिंग है तो इसमें क्या मौजूद है, उसमें लाइफ मौजूद है। और उसकी स्टडी को फिर आप क्या कहोगे, उसकी स्टडी को आप कहोगे बायोलॉजी। तो अब जिंदा चीज की पहचान आप ऐसे करोगे, वो सांस ले रहा है, जब कोई इंसान सांस नहीं ले रहा होता तो आप कहते हो ना ये मर गया, मतलब आप ये जिंदा नहीं है। तो कोई भी चीज जब सांस लेती है, उसकी ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है,
ये सब चीजें जब हो रही होती हैं तो आप कहते हो कि इसके अंदर लाइफ मौजूद है, इसके अंदर क्या मौजूद है, जिंदगी मौजूद है। और जब जिंदगी मौजूद है तो वो कौन सी चीज है, वो जिंदा चीज है। और उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, उसकी स्टडी को हम कहेंगे बायोलॉजी। सो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट बायोलॉजी? So I told you that biology is a branch of natural science. Biology is a branch of natural science which deal with living things. And the term biology is derived from two Greek words. Bios means life and logos means to study, to discuss or to thought. So simply what you can say that study of life is called बायोलॉजी। अच्छा देखो, ज्यादातर जो साइंस के लफ्ज होते हैं वो ग्रीक लेटर से, ग्रीक लैंग्वेज के बने हुए हैं। तो क्यों ग्रीक लैंग्वेज के ज्यादातर बने हुए हैं? तो ग्रीक लोगों ने, जो यूनानी लोग थे, इन्होंने साइंस में बहुत ज्यादा काम किया था। इसी वजह से ज्यादातर साइंस के जो लफ्ज हैं वो किस जो है वो किस लैंग्वेज के बने हुए होते हैं, वो ग्रीक लैंग्वेज से ज्यादातर लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, बायोलॉजी का और लाइफ का। अब आ जाते हैं डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ब्रांचेस की बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। अब देखें एक चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने चारों तरफ कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं, मैं अगर आपसे कहूं कि आपको अपने चारों तरफ कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे, तो आप कहोगे हमें अपने चारों तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं उसमें प्लांट्स नजर आते हैं, और उसमें क्या नजर आते हैं, एनिमल्स नजर आते हैं। उसमें प्लांट्स नजर आते हैं और क्या नजर आते हैं, एनिमल नजर आते हैं। तो पहले पहले बायोलॉजी को जो है वो कितनी डिवीजन में, यानी उसको कितनी उसमें डिवाइड किया, इसकी कितनी डिवीजन बनाई गई, बायोलॉजी की दो डिवीजन बना दी गई। पहले पहले शुरू में एक डिवीजन बनाई गई जिसको जोलॉजी कहते हैं, और दूसरी डिवीजन बनाई जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं बॉटनी। तो जोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं, उसको जोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बॉटनी। अच्छा, शुरू शुरू में लोगों को बस प्लांट्स और एनिमल ही नजर आते थे अपने चारों तरफ। फिर बाद में पता लगा, जब माइक्रोस्कोप की इजाद हो गई, तो बाद में पता लगा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो हमें नजर ही नहीं आते। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया हो गया, ये हमें नजर नहीं आता। अमेबा हमें नजर नहीं आता। यूग्लिना हमें नजर नहीं आता। ये किस में नजर आते हैं, ये माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। तो फिर एक और बायोलॉजी की डिवीजन हो गई जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी। तो अब आपको क्या पता लगा कि बायोलॉजी खुद किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है। और बायोलॉजी को मजीद कितनी ब्रांच, मेन बायोलॉजी की जो मेन ब्रांचेज हैं, यानी जो मेन डिविजन्स हैं, इनको बायोलॉजी की आप मेन ब्रांचेस भी कह सकते हो, और इनको बायोलॉजी की आप क्या कह सकते हो, मेन डिविजन्स भी कह सकते हो। तो मेन डिवीजन बायोलॉजी की कौन कौन सी हो गई, एक जूलॉजी, दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी हो गई बॉटनी, और तीसरी कौन सी हो गई, तीसरी हो गई माइक्रो बायोलॉजी। तीसरी कौन सी हो गई, माइक्रो बायोलॉजी। तो अब देख लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। चले डिवीजन ऑफ बायोलॉजी की सबसे पहले बात करते हैं। ये मैं जो अलग दूसरी जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ किसकी डिस्कस करना है, अभी हमने बात करनी है सिर्फ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी की। देयर आर थ्री मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कितनी मेजर डिवीजन है, थ्री। फर्स्ट वन इज जोलॉजी। द वर्ड जोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जून, यानी जोलॉजी का लफ्ज भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया है, यूनानी जुबान से लिया है, जून से, जिसका मतलब क्या होता है, एनिमल। और लोगोस का मतलब क्या है, स्टडी या नॉलेज या थॉट्स, कुछ भी कह लें इसको। तो इसका सिंपल क्या हो गया, इट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल। यानी जोलॉजी में आप किस चीज की स्टडी करते हो, जोलॉजी में आप एनिमल्स की स्टडी करते हो। अब उन एनिमल्स के अंदर कोई भी चीज हो सकती है, उन एनिमल में कैट की स्टडी करोगे,
तो वो भी zoology होगा, डॉग की स्टडी करोगे तो वो भी zoology होगा, पैरट की स्टडी करोगे तो वो भी zoology होगा। तो जितने भी एनिमल्स दुनिया में मौजूद हैं उनकी स्टडी को कहते हैं zoology। फिर उसके बाद दूसरी ब्रांच कौन सी है? दूसरी ब्रांच है बॉटनी। तो बॉटनी क्या है? द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। फिर बॉटनी का लफ्ज भी ग्रीक लैंग्वेज बोटेन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्लांट, और लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी या नॉलेज। तो सिंपली आप कह सकते हो कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी में आप किसकी स्टडी करते हो? प्लांट। अब उस प्लांट में चाहे आप ग्रास की स्टडी करो, चाहे वो आप ट्री की स्टडी करो, चाहे आप बुशेस की स्टडी करो, ये सब जो है वो क्या कहलाएंगी? ये सब कहलाएंगी बॉटनी। और माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इट डील विद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये किससे डील करती है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो हमें ऐसे नजर नहीं आते, वो किससे नजर आएंगे आपको? माइक्रोस्कोप से। जैसे बैक्टीरिया हो गए, विच कैन ओनली बी सीन विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको हम किससे देख सकते हैं? जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो आज हमने आज आज का जो लेक्चर था, या आज का जो आपका क्लास थी, इसमें हमने आज किस चीज को डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, लाइफ का इंट्रोडक्शन और डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। अब देखें, पेपर में आपसे जितना मैंने अभी पढ़ाया है, पेपर में आपसे ज्यादा क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर डिफाइन बायोलॉजी। आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी को डिफाइन करें। तो आप बायोलॉजी को डिफाइन कहाँ से करोगे? ये जो यहाँ पर है, ये बायोलॉजी की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखोगे। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम ग्रीक लेटर। ये पूरी क्या हो गई? ये तमाम जो है वो बायोलॉजी की जो है वो बेसिकली तारीफ है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज लाइफ। अगर व्हाट इज लाइफ पूछा जाए तो आपने क्या बताना है? सिर्फ लाइफ का जो है वो यहाँ से यहाँ तक आपने ये व्हाट इज लाइफ को डिफाइन करना है। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई? ये लाइफ। ये आपसे पूछा जाए व्हाट आर, या जस्ट सिंपली जो है वो ये पूछ लिया जाए, नेम नेम सम फंक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। यानी जिंदगी के कुछ फंक्शन या प्रॉपर्टीज के सिर्फ नाम लिखें। अब देखो, आपसे ये नहीं कह रहा कि उनको आप डिफाइन करो या उनको एक्सप्लेन करो। जब कहा जाता है ना नेम, नेम का मतलब आपने सिर्फ नाम लिखना है। तो आप नाम लिख दो के डाइजेशन, इनमें से कुछ नाम लिख दीजिएगा। जैसे हो गया डाइजेशन, हो गया रेस्पायरेशन, हो गया मेटाबॉलिज्म, हो गया मूवमेंट, हो गया रिप्रोडक्शन, हो गया। ये मतलब क्या है? ये है लाइफ की प्रॉपर्टीज भी आप इनको कह सकते हो, या लाइफ के फंक्शंस भी जो है वो कह सकते हो। यहाँ इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अब दूसरा जो है पैराग्राफ है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, इन लिस्ट 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। यानी अगर आपसे पूछा जाए इन लिस्ट मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। अब इन लिस्ट का मतलब भी होता है कि आपने सिर्फ नाम लिखना है। आप चाहो तो ऐसे नाम लिख सकते हो, इनके ऐसे इन लिस्ट कर सकते हो। एक जूलॉजी, दूसरा क्या हो गया? बॉटनी, और तीसरा क्या हो गया? माइक्रो बायोलॉजी। ये इनलिस्ट हो गया, यानी आपने सिर्फ इनके क्या लिखना है? नाम ही लिखना है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए राइट डाउन, अगर ये क्वेश्चन किया जाए राइट डाउन अबाउट मेन ब्रांचेस या मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की मेन डिविजन्स के बारे में लिखें, या ये कहें कि डिफाइन मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो डिफाइन में आप इनके नाम भी लिखोगे और साथ में इनको डिफाइन भी करोगे। इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको भी आपने जो है वो डिस्कस करना होगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इन तीन मेन डिवीजन के अलावा भी बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास जो है बस हम यहीं पर खत्म करेंगे।